हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी हार्ड डिस्क का डेटा एसएसडी में कैसे क्लोन करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो यह वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई आपको ये जरूरत क्यों पड़ती है ऐसा प्रोसेस करने की। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारा सिस्टम होता है वो बहुत ही स्लो चलने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। तो अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हमें अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगा दे, क्योंकि एसएसडी जो हार्ड डिस्क है उससे कम से कम 6-7 गुना फास्ट होती है। ठीक है, जो काम अपनी हार्ड डिस्क 1 मिनट में करने वाली है वो ही अपनी एसएसडी बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर देती है। ठीक है, तो इससे अच्छा ये हम अपनी एसएसडी से अपग्रेड करें अपने सिस्टम को। ठीक है, तब हमें एक समस्या आती है कि हमारा सिस्टम के अंदर जो हमारे सॉफ्टवेयर हो गया या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो विंडोज है वो इंस्टॉल हो गया, कोई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो गए, कोई बेसिक सेटिंग हो गई जो हम बिल्कुल ही सेफली करके रखते हैं, और अगर हम एसएसडी इंस्टॉल करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से ही न्यू विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपनी जो हार्ड डिस्क की विंडोज है उसका हम क्लोन अपनी जो एसएसडी है उसके अंदर पेस्ट करके यह प्रोसेस आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि मैंने यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ अपना सिस्टम। उसके अंदर मैंने अपनी जो हार्ड डिस्क है वो भी ये जो आप देख पा रहे हो 320 जीबी की हार्ड डिस्क है, ये 256 जीबी की हमने एसएसडी यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेना आपकी हार्ड डिस्क आपको या एसएसडी है आपको लगा के अपना सिस्टम आपको ऑन कर लेना है। अगर यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस नहीं आ रहा है तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट, जैसे मैं एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मेरा पार्टीशन ऐसे कुछ क्रिएट हो जाएगा तो आपको करना क्या होगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर लेना है, डिलीट वॉल्यूम। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आसानी से डिलीट वॉल्यूम इस प्रकार से आपका क्रिएट हो जाएगा। आपको यह चीज का ध्यान रखना होगा, आपकी जो एसएसडी है उसी का ही डेटा दिखाना चाहिए। अगर कोई आपको दिखा रहा है, अगर आप गलती से डिलीट कर देते हैं तो आपका जो सिस्टम है आपकी फाइल वगैरह डिलीट होने के चांसेस हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और दूसरी आपको क्या चीज ध्यान रखनी होगी, जैसे कि आप देखने को मिलेगा यहाँ पे आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका डेटा, जैसे अब मेरी हार्ड डिस्क यहाँ पे फुल, यहाँ पे जो यूजेस डेटा है अप्रोक्स यहाँ पे 30 से 40 जीबी है। ठीक है, 30 से 40 जीबी है, और यहाँ पे जो मेरी जो हार्ड एसएसडी है वो भी उससे ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, जितनी आपके हार्ड डिस्क का डेटा है उससे ज्यादा आपकी विंडोज का डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जबकि सी फाइल है उसका डेटा आपकी एसएसडी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताते हैं आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और आपको आगे क्या प्रोसेस करें। ये अपने बेसिक थे। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपका सिस्टम करप्ट हो जाए, तो उस चीज के हम जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर पे, और क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना होगा EGUEFI। ठीक है, तो यहाँ पे EGUEFI आपको लिख देना होगा, उसके बाद आपको कर देना होगा यहाँ पे सर्च। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आपकी आएगी EGUEFI की, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको ढूंढना होगा डिस्क क्लोन। ठीक है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, इन पे ऐसे सेलेक्ट करके, सेलेक्ट नहीं कर, सिंपली माउस लेके जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिस्क क्लोन दिख रहा है। कई बार यहाँ पे यूटिलिटी टूल में भी दिखता है, तो यहाँ पे सिंपली डिस्क क्लोन जो सॉफ्टवेयर है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैंने वैसे ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यह आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, और अपना जो काम था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, सॉरी डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हमें इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो अपना सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे, जिससे यहाँ पे अपना सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जिसलिए यहाँ पे मेरे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिनिश करते ही आपका सिस्टम है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से आपका जो सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। आपका जो सॉफ्टवेयर है ऑन होने के बाद कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सिस्टम क्लोन के ऊपर जाना है, सिंपली यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जर्नली क्या करना होगा, जितने भी यहाँ पे MB के पार्टीशन हो आपकी हार्ड डिस्क के, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। वैसे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होंगे ये, लेकिन कई बार क्या होता है, अपनी हार्ड डिस्क है उसके अंदर हम एक्सटर्नल पार्टीशन भी बना के रखते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक
डेमो दिखाता हूँ, थोड़ा वेट करो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मेरी जो सिस्टम है उसके अंदर एक और पार्टीशन क्रिएट कर दिया है अपनी सी डिस्क से निकाल कर, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने आपको बताने के लिए किया है, और अपना जो सॉफ्टवेयर है वो हम ऑन करेंगे एक बार फिर से। आपके सिस्टम में हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में दिखाया उस प्रकार दिखा रहा हो, और हो सकता है आपके सिस्टम में कुछ इस प्रकार भी दिखा रहा हो, ठीक है। वापस यहाँ पे सिस्टम में क्लोन के ऊपर जाएंगे, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे सारे पार्टीशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और मैनुअली ये पार्टीशन है जो खाली पड़ा हुआ है, इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन आपको ये सेलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो मैनुअली जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट है वही रहने देना है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहाँ से आपने पूछ रहा है कि भाई किस डिस्क के अंदर आप ये क्लोन सेव करना चाह रहे हो। तो सिंपली हम इस डिस्क पे क्लिक करेंगे जो हमारी अनलोकेटेड है। उसके बाद हमें क्लिक कर देना होगा यहाँ पे नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करने का ऑप्शन है, या फिर आप कम बत्ती करना चाहो इनका स्पेस, तो मैं आपको इस चीज से बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके साथ आप कोई छेड़खानी करो तो सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट ना करके यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे देख पा रहे हो यहाँ जीबी का पार्टीशन है, इसको आप कम करना चाहो, ठीक है। कम करना चाहो तो भाई जैसे मेरे यहाँ पे भाई 110 जीबी हो सी फाइल, ठीक है। यहाँ पे 110 जीबी सी फाइल हो, और बाकी का मेरा स्टोरेज डेटा स्टोर करने के लिए दूसरा पार्टीशन क्रिएट हो जाए, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, और सिंपली यहाँ पे प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके चलने लग जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है आपको। यहाँ पे 10 से 15 मिनट का समय ले सकता है। ये सारा प्रोसेस आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय ले तो आपको अपने सिस्टम को चालू रखना है। इस कंडीशन में आपको टर्न ऑफ नहीं करना अपना सिस्टम को, सारा काम आपको ऑटोमेटिक होने देना है। तो ये प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद हम आपको मिलते हैं ये प्रोसेस 100% कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो प्रोसेस था वो 98% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मेरा अप्रोक्स 3.5 मिनट ले चुका है। अगर आपका सिस्टम थोड़ा हैवी है तो टाइम नहीं लेगा मेरी तरह, अगर आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है तो आपका 10 मिनट के अप्रोक्स टाइम ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा 100% कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फिनिश का आइकन हाईलाइट हो चुका है। सिंपली इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे फिनिश कर लेंगे, और यहाँ से हमें अब कुछ नहीं करना, सारा काम अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप इसको कट कर देंगे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपकी जो पार्टीशन है उसके अंदर डेटा फीड हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा आपका सिस्टम है उसको रिस्टार्ट करना होगा, और जो आपकी जो डिस्क है, जो हार्ड डिस्क आपने लगा रखी है, उसको आपको रिमूव करना होगा, और एसएसडी को आपको लगे रहना देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं, और हार्ड डिस्क को अपन निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा सिस्टम है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पे मैं स्टोरेज दिखा देता हूँ हमारा, जो कि हमने यहाँ पे पार्टीशन किए थे, ठीक है। हमारी जो विंडोज है अब एसएसडी से ऑन हुई है, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे हमने जो पार्टीशन है वो यहाँ पे जो 256 जीबी की हमने एसएसडी लगा रखी थी उससे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा प्रोसेस अपना हो गया। अब आपको करना क्या होगा, जैसे इनको क्रिएट करना हो पार्टीशन को, ऐसे क्रिएट कर सकते हो जितने जीबी का पार्टीशन आपको चाहिए, और यहाँ पे ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी जो हार्ड डिस्क है वो दिखाते हैं हम। यहाँ पे एसएसडी में सारा डेटा अपना कॉपी हो चुका है, जो कि हमने डाउनलोड वगैरह किए थे, सारे सॉफ्टवेयर वगैरह सारी जो सेटिंग थी वो सारी हमारी इस प्रकार से माइग्रेन हो चुकी है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको भी कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।